हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज न्यू टॉपिक लेके आए हैं भाषा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका एक टॉपिक 2 नंबर का ज़रूर आएगा। टॉपिक का नाम है भाषा। पहला क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं? अब इधर थोड़ा समझना ध्यान से। देखो, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के द्वारा बोली जाती है, और राजभाषा उसे कहते हैं जो किसी एक राज्य में बोली जाती है, उसे अपन राजभाषा कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा किसे कहते हैं? तो अपन लिखेंगे, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के द्वारा, यानी संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, क्योंकि संपूर्ण लोगों के द्वारा यानी अधिकतर लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी रखी गई। लेकिन राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा का संबंध उस राज्य के सरकारी कामकाज से होता है तथा उस राज्य में प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। यानी वह राज्य जहाँ पर उसका कामकाज सरकारी कामकाज है, जिस भाषा में होता है, उसे उस राज्य की राजभाषा कहते हैं। भारत में कुल 22 राज्य भाषाएं हैं। तो इतना समझ में आया बच्चों? इतना क्लियर हुआ राष्ट्रभाषा और राजभाषा किसे कहते हैं? एक बार मैं आपको फिर समझा दूँ। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा वह भाषा जो किसी राज्य में सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, उसे राज्य भाषा कहते हैं। तो भारत में कुल 22 राज्य भाषाएं हैं। लेकिन अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका इम्पोर्टेंट, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। 2 नंबर में आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन। राजभाषा का संबंध किसी राज्य से होता है, जो राजभाषा का संबंध है किसी एक विशेष राज्य से होगा, और राष्ट्रभाषा का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है, यानी पूरे लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाएगी। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, या अपन कह सकते हैं राष्ट्रभाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आएंगे, छंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।